बहुत समय लग सकता था। हर पल विनय की जान पर भारी पड़ रहा था। यक्षिणी ये सब सुन रही थी। उसने गांव वालों को देखा और कहा, घबराओ मत, मैं जंगल की रक्षक हूं। मैं इस जड़ी बूटी को ढूंढ लाऊंगी। यक्षिणी, जो स्वयं उस जंगल की देवी थी, वो जड़ी बूटी ढूंढने के लिए तैयार हो गई। पूरी रात यक्षिणी जंगल गई और जड़ी बूटी की खोज में लग गई। अपनी दिव्य शक्तियों के कारण वो जानती थी कि वो दुर्लभ जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। वो सीधे जंगल के उस सबसे गहरे और गुप्त स्थान पर पहुंची। उसे जड़ी बूटी मिल गई, लेकिन वो स्थान एक मायावी घेरे से घिरा हुआ था। उसकी सुरक्षा एक शक्तिशाली जादूगर कर रहा था। वो जादूगर वर्षों से उस शक्तिवर्धक जड़ी बूटी की रक्षा कर रहा था, ताकि उसका उपयोग स्वयं कर सके। जब यक्षिणी ने जड़ी बूटी लेने की कोशिश की, तो जादूगर उसके सामने प्रकट हो गया। ठहरो, वन की देवी, जादूगर ने अपनी भयानक आवाज में कहा, ये जड़ी बूटी तुम यूं ही नहीं ले जा सकती। यक्षिणी ने जादूगर को बताया कि वो एक निर्दोष मनुष्य का जीवन बचाने के लिए आई है। जादूगर ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें ये बूटी एक ही शर्त पर दूंगा, जब तुम अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दोगी। जादूगर जानता था कि यक्षिणी के पास कितनी अपार शक्ति है, और वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता था, ताकि वो उस जंगल का अकेला और सबसे शक्तिशाली शासक बन जाए। यक्षिणी एक पल के लिए रुकी। उसके सामने दो रास्ते थे, अपनी शक्तियों और अलौकिक जीवन को बचाना, या अपने प्रेमी विनय का जीवन बचाना। सच्चे प्रेम के सामने शक्तियां और अमरत्व व्यर्थ थे। विनय के प्रति अपने अगाध प्रेम के चलते यक्षिणी ने अपनी सारी शक्तियां उस जादूगर को दे दी। जैसे ही यक्षिणी की शक्तियां जादूगर के शरीर में समाई, वो पूरे जंगल पर राज करने लगा। उसकी शक्ति असीम हो गई और उसने एक नया भयानक शासन स्थापित कर लिया। शक्तियां खोने के कारण यक्षिणी का दिव्य तेज फीका पड़ गया। वो अब एक साधारण मनुष्य की तरह थी, पर उसके चेहरे पर अपने बलिदान का संतोष था। जादूगर ने विजयी मुस्कान के साथ जड़ी बूटी उसे दे दी। यक्षिणी बिना देर किए उस जड़ी बूटी को लेकर तेजी से गांव की ओर भागी। गांव में झुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यक्षिणी ने तुरंत वो जड़ी बूटी झुनिया को दी। झुनिया ने उसे पीसकर विनय के घाव पर लगाया और उसे कुछ रस पिलाया। कुछ देर बाद चित्रकार की जान बच गई। विनय ने आंखें खोली